क्या विनोद जाखड़ विराटनगर से चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर मैदान में उतर सकते हैं? सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम के काफी बेहद करीबी बताए जाते हैं। क्या उसी का परिणाम? ओबीजे चर्चाओं का विषय रहा राजस्थान भर में निर्मल चौधरी, और कहीं ना कहीं वो दौड़ में भी बताए जा रहे थे कि एनएसयूआई के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या कारण रहे होंगे? जाने से कोई व्यक्ति नेता बन सकता है क्या? जैसे आपने कहा कि संघर्ष किया, तो एक अलग विषय था जब आरएसएस और एनएसयूआई के बीच में एक विवादित दलित ग्रामीण युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, क्या समझते हैं? क्या निर्मल चौधरी की मैं बात करूं, जातिगत कहीं ना कहीं समीकरण साधे जाएं, तो क्या राजस्थान में जातिगत समीकरणों को लेकर निर्मल चौधरी को ये पद का दायित्व देना चाहिए था? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं लोकसस न्यूज, पूर्व में पावटा एक्सप्रेस। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। आज एक विशेष एक चर्चा के विषय को लेकर चर्चा करेंगे। पूरे राजस्थान भर में नहीं, पूरे देश भर में एक चर्चा का माहौल बना हुआ है कि ग्रामीण प्रवेश का लड़का यानी कि छात्र नेता जो कि अब पूरे देश की कमान संभालने वाला है। जी हां, आप मुझे सही सुन रहे हैं। विराटनगर के जोधुला निवासी विनोद जाखड़, जो कि पूर्व में राजस्थान कॉलेज यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के रूप में अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद उनको उनके कार्यभार में उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्हें एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया और अब बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। हाल ही में उनको एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अब मेरे साथ उनके साथी, संघर्ष के साथी व स्थानीय निवासी ओपी बायला मौजूद है। इन्हीं से पूरे घटनाक्रम, पूरी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब छात्र राजनीति की जहां चर्चा की जाती है और राजनीति में जब व्यक्ति आता है तो आरोप प्रत्यारोप लगना, जेल सहित मुकदमे में अनेकों ऐसी गतिविधियां होती हैं और वो लगातार चर्चाओं का विषय में भी रहती है। अब पूरे देश भर में चर्चा बनी हुई है कि ग्रामीण प्रवेश का दलित युवा अगर इतने बड़े पद पर या इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को देखता है और जिसके जिम्मे पूरे देश की कमान सौंपी जाती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विराटनगर क्षेत्र के लिए बड़ा गौरवान्वित करने का विषय है। मेरे साथ ओपी बायला है, बातचीत करूंगा। ओपी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके अजीज मित्र, बड़े भाई को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का अभिवादन करूंगा और निश्चित रूप से संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है और एक छोटे से गांव से निकल के और एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने एनएसयूआई संगठन की उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दी है। तो मैं आदरणीय जाखड़ जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा उनको। वो जी, किस तरीके से देखते हैं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति और इतने बड़े पद पर पहुंचना क्षेत्र के लिए एक बड़ा गौरवान्वित करने का विषय रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जाखड़ जी के बारे में आपको बताना चाहूँ, उनका लंबा संघर्ष रहा है और छात्र राजनीति से वो स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे। बड़ा लंबा अनुभव, उनका संघर्ष आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको काम आया। इससे पहले मैं अगर उनकी बात करूं तो वो 2014 में राजस्थान कॉलेज के वो प्रेसिडेंट रहे, निर्दलीय प्रेसिडेंट बने। ठीक उसके बाद में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया 2018 में वो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट बने निर्दलीय के रूप में। तब भी उनको एनएसयूआई का टिकट नहीं मिल पाया था किसी कारण वजह से। फिर ठीक इसके बाद में उनको लगभग 2019 के आसपास राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिली उनको। दिल्ली जैसे और गुजरात जैसे राज्य को उनका एनएसयूआई का प्रभारी लगाया गया और फिर वो उसके बाद में 2021 में राजस्थान प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष बन के आए एनएसयूआई के रूप में। और आज आप देख रहे होंगे उनके बड़ा संघर्ष रहा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आरएसएस की एक बड़ी लड़ाई उन्होंने आरएसएस के साथ में लड़ी। 19 दिन वो जेल में भी रहे। उसी का परिणाम उनका लंबा संघर्ष काम आया। हमने भी उनका भरपूर साथ दिया और सभी साथियों ने उनका बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। ओपी जी, क्या लगता है जेल जाने से कोई व्यक्ति नेता बन सकता है क्या? जैसे आपने कहा कि संघर्ष किया, तो एक अलग विषय था जब आरएसएस और एनएसयूआई के बीच में एक विवादित स्थिति पैदा हुई थी और उनको 19 दिन जेल जाना पड़ा। हालांकि जहां पार्टियां जो हैं, चाहे संगठन कोई भी हो सकता है, वो व्यवस्थाओं को देखकर और कार्यशैली को देखकर चर्चाएं करते हैं। क्या मानते हैं, क्या नेता बनने के लिए जेल जाना अवश्य है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं वो छात्र राजनीति से निकले थे और निश्चित रूप से उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में, आपने मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आरएसएस का एक बड़ा प्रोग्राम राजस्थान विश्वविद्यालय में वो लोग कर रहे थे। ये प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जाखड़ जी ने उनका विरोध किया था और बड़ा दबाव था। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्तमान में आरएसएस एक बड़ा संगठन है। दोनों ने मिलकर उनके खिलाफ बड़ी षड्यंत्र पूर्वक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। राजस्थान पुलिस भी जाखड़ जी के विपक्ष में रही और उनको 19 दिन जेल जाना पड़ा। बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है इसके खिलाफ। और देखिए पत्रकार महोदय, जेल जाना ये कोई आम बात नहीं है। आप किस पक्ष को लेके या किस मामले को लेके आप जेल जा रहे हो, ये देखिए आरएसएस के खिलाफ वो छात्रों की पूरी अकेले दम पे उन्होंने लड़ाई लड़ी और जेल जाना ये कोई आम बात नहीं है। और जेल भी लोगों के लिए बनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जाखड़ जी का बड़ा दिल था और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और मैं तो ये कहूंगा कि उनका उज्जवल भविष्य है अब आगे। बात कर लूं मैं विनोद जाखड़ की राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर। निर्दलीय चुनाव लड़े, एनएसयूआई ज्वाइन किया, जेल गए, प्रदेशाध्यक्ष बने और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम के काफी बेहद करीबी बताए जाते हैं। क्या उसी का परिणाम है? निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सचिन पायलट साहब बड़े लीडर हैं और कहीं ना कहीं आदरणीय सचिन पायलट साहब का पूरा आशीर्वाद विनोद जाखड़ जी पे है। कांग्रेस पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं का, आलाकमान का, चाहे गहलोत साहब हो, राहुल गांधी जी हो, खड़गे साहब हो, ये संपूर्ण कांग्रेस एक परिवार है। सभी नेताओं का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं पे पूरा आशीर्वाद है। मैं मानता हूं जाखड़ जी इसका ताजा उदाहरण है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पार्टी के शीर्ष नेताओं की बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत, उनके संघर्ष की बदौलत आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। ओबिजेक्ट चर्चाओं का विषय रहा राजस्थान भर में निर्मल चौधरी। और निर्मल चौधरी की भी जो व्यवस्थाएं थी, अध्यक्ष बनना, युवाओं की आवाज उठाना, और कहीं ना कहीं वो दौड़ में भी बताए जा रहे थे कि एनएसयूआई के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या कारण रहे होंगे, क्या मानते हैं? आप भी एक युवा नेता हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, मैं निर्मल चौधरी जी भी हमारे पार्टी के संगठन के एक अच्छे युवा नेता हैं। उन्होंने भी राहुल गांधी जी के सामने इंटरव्यू दिया है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई निर्मल जी की तरफ से भी कोई ना कोई कमी रही होगी या हो सकता है उनको फ्यूचर में कहीं ना कहीं पार्टी या संगठन में कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। निर्मल जी हमारी पार्टी संगठन के अच्छे युवा नेता हैं और अच्छा काम करते हैं। एक दलित ग्रामीण युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, क्या समझते हैं? क्या निर्मल चौधरी की मैं बात करूं, जातिगत कहीं ना कहीं समीकरण साधे जाएं, तो क्या राजस्थान में जातिगत समीकरणों को लेकर निर्मल चौधरी को ये पद का दायित्व देना चाहिए था? अब ये तो आप भी देखे होंगे कि राहुल गांधी जी ने संपूर्ण भारत में से लगभग 2 दर्जन लोगों के उन्होंने इंटरव्यू लिया है एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। अब ये तो आला कमान तय करता है। आप जिस जाति को लेके आप बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। आप देखिए ना, ताजा उदाहरण हमारे जाखड़ साहब दलित हैं, फर्स्ट टाइम बने हैं और ये संपूर्ण भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बने तो अभी फर्स्ट टाइम दलित ही थे, पहले अध्यक्ष बने दलित के रूप में। पूरा राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, के.सी. वेणुगोपाल जी, ये पूरा इंटरव्यू लेके पूरी कमान इनको सौंपते हैं। इनका पूरा पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, फील्ड में वर्क देखते हैं, इनका सारा ये पूरा आला कमान तय करता है। बात कर लूं मैं ओपी जी की, लगातार जो चर्चाएं हैं राजनीति में, हालांकि सुर्खियां होनी चाहिए, कोई ना कोई कार्य प्रणाली ऐसी चलनी चाहिए कि चर्चा होती रहे। अध्यक्ष रह चुके, और बात करूं मैं स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके, और अब नेशनल प्रेसिडेंट बन चुके। विराटनगर की राजनीति को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या विनोद जाखड़ विराटनगर से चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभी जहां तक है 2026-27 में जो परिसीमन की बातें चल रही हैं, वो कब तक क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आपको श्रीमान विनोद जाखड़ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं आपको राजस्थान की बड़ी विधानसभा में या हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में हमारे को देखने को वो मिलेंगे। मैं ऐसा उनको बिल्कुल निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकता हूँ आपको। अब जब लगातार मैं देख रहा हूं आपकी व्यवस्थाएं, आप उनको फॉलो अप करते चले जा रहे हैं, और जब अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कल भी आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया,
आतिशबाजी की, मिठाई बांटी, बड़ा खुशी का और जश्न का माहौल रहा। क्या लगता है कि अब ओपी बाइला को भी कई जगह मिल सकती है? अब देखिए, ये तो हमारे बड़े भाई श्रीमान विनोद जाखड़ जी तय करेंगे। ऐसा कोई हमारा अभी मकसद भी नहीं है। हम संघर्ष कर रहे हैं और उनका श्रीमान विनोद जाखड़ जी का हम सड़क से लेके और संसद तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि उनके साथ पिछले 10-12 वर्षों से मैं बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनका मैं मेरे से जितना भी सहयोग होता है मैं करता हूँ। मेरी पूरी टीम उनके साथ रहती है। और अब आपने पिछले दिनों में देखा होगा जब संविधान के खिलाफ एक भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद था अनंत कुमार हेगड़े जी, उन्होंने एक संविधान के खिलाफ बयानबाजी करी थी, तो हमने जयपुर के उसमें शहीद स्मारक पे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। तो मैं आपने देखा होगा मेरा सर फूट गया था, पूरा ब्लड हो गया था, ब्लड हो गया था पूरा। मुझे जाखड़ जी ने एसएमएस में ट्रॉमा सेंटर में भी एडमिट करवाया था। मैं बराबर जाखड़ जी के साथ में रहता हूँ, मेरी पूरी टीम साथ रहती है। हर चाहे उनका कोई भी विरोध हो, प्रदर्शन हो, उनका कोई सुख दुख का कैसा भी काम हो, मेरी पूरी टीम उनके साथ रहती है। और विशेष रूप से जाखड़ जी का मेरे पे बड़ा अच्छा आशीर्वाद भी उनका रहता है। अब कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो भी हमारी लगभग अभी तक 3 से 4 बार मेरी बातें हो चुकी हैं। उन्होंने बुलाया भी है दिल्ली और अब मेरी पूरी टीम दिल्ली जाएगी, उनका स्वागत सम्मान करेगी। और उनका 28 तारीख का पदभार ग्रहण है, शपथ ग्रहण दिल्ली में होगा एनएसयूआई के ऑफिस में। और उसके बाद में वो बाई रोड के माध्यम से आएंगे, तो उसका हम तैयारियों में है। बड़ा स्वागत, बड़े लवाजमे के साथ बड़ा स्वागत करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि अब आने वाले भविष्य में युवाओं का आने वाला टाइम है और बड़ा अच्छा महसूस हम सब लोग कर रहे हैं, मेरे साथी कर रहे हैं। अभी राजस्थान के प्रदेश के उनके पास कमान थी, नया हमारे को प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान को मिलेगा। ये पूरा सिस्टम अब जाखड़ जी तय करेंगे, किसको क्या बनाएंगे, किसको क्या जिम्मेदारी देंगे, ये सारा उनके ऊपर है। आप भी लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं स्थानीय क्षेत्र को लेकर और अभी आपने पूरी आपकी गतिविधि बताई भी है कि हम कैसे-कैसे काम कर रहे हैं उनके साथ। अभी पिछले दिनों से छात्र संघ जो चुनाव है, वो बड़ा मुद्दा चल रहा है। क्या लगता है अब शीर्ष नेतृत्व के रूप में जाखड़ जी ने ये व्यवस्थाएं संभाली हैं, क्या चुनाव होंगे? देखिए, ये सरकार तय करेगी, राज्य सरकार तय करेगी। चुनाव, छात्र संघ चुनाव निश्चित रूप से हर वर्ष होना चाहिए। छात्र संघ चुनाव से नई लीडरशिप निकल के आती है। आप देखिए ना, आप अशोक गहलोत जी को देख लीजिए, आप बेनीवाल जी को देख लीजिए, राजेंद्र राठौड़ जी को देख लीजिए, चाहे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को देख लीजिए। ये सारे के सारे नेता राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट बन के निकले हैं और आज इतने बड़े पूरे राजस्थान की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। और जाखड़ जी तो हर वर्ष हमेशा इस बात को उठाते रहते हैं, हमेशा लड़ाई लड़ी है, सरकार से लड़ाई लड़ी है, जेल तक गए हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, विरोध किया उन्होंने कि हमें छात्रों के चुनाव होने चाहिए। और अब बड़ा इसमें जाखड़ जी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन लेके करेंगे और निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ये थे हमारे साथ स्थानीय कार्यकर्ता कहूँ या फिर विनोद जाखड़ के बेहद करीबी व्यक्ति ओपी बाइला। पूरी जानकारी हमने लेने का प्रयास किया और प्रयास करेंगे जल्द ही, जैसे उनका आना होगा या जैसे हमारी व्यवस्थाएं बैठेगी, आपको विनोद जाखड़ को से भी रूबरू करवाएंगे कि कैसी व्यवस्थाएं देखी हैं। और अब जब उनको शीर्ष नेतृत्व का कार्यभार मिला है या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं एनएसयूआई को लेकर व छात्रों की मांगों को लेकर करने वाले हैं। आप देख रहे थे लोकसस न्यूज, पूर्व में पावटा एक्सप्रेस। मैं हूं जितेंद्र प्रजापत। जय हिंद, जय भारत।